मैं गौतम से स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस चिड़ावा के अंदर। तो दोस्तों पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो डायरेक्शन टेस्ट का पढ़ा था। आई होप मैंने जो बेसिक सारी टाइप हैं वो उसकी सारी कवर कर दी हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है वो आता है ब्लड रिलेशन। तो देखो ब्लड रिलेशन की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो। 2 से 3 क्वेश्चन भी उसके आते हुए देखे गए हैं। तो देखो ब्लड रिलेशन की जो मेनली टाइप होती है वो 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और किसी व्यक्ति का दूसरे से रिलेशन पूछ लेगा। दूसरी टाइप क्या आती है कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि उसके भाई के चाचा का लड़का मेरा दादा है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तीसरी टाइप आती है वो क्या आती है कि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की मां है। ऐसे करके आपको पहले कंडीशन देगा, उसके बाद भी वो क्वेश्चन देगा कि a प्लस बी माइनस डी भाग f और पूछ रहे कि f का a से क्या संबंध है ये बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम सारे कवर करेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं बैंक के अंदर आते हैं। तो फोर्थ स्टेप आती है वो अपनी क्या आती है पजल बेस्ड, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो पजल बेस्ड बहुत ज्यादा आने लगे हैं। तो ब्लड रिलेशन के जो पजल के क्वेश्चन है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चाहे SSC का एग्जाम दे लो, चाहे बैंक का दे लो, चाहे रेलवे NTPC ग्रुप डी का दे लो, सभी के अंदर सारे चैप्टर्स के हम कवर करके चलेंगे। तो चलो ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले इसका फंडामेंटल आपको सीखना जरूरी है। फंडामेंटल इसका क्या है कि हम क्या करते हैं कि ए बी का भाई है उसको साइड में रख देते हैं, साथ में एक ही लाइन में सभी रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है क्योंकि लास्ट में अपने को समझ में नहीं आता कि कौन किसका क्या लगता है। तो पहले फंडामेंटल सीखते हैं। तो क्वेश्चन में आप सभी को ये पता है कि कौन किसका, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सभी को पता है कौन हमारी चाची लगती है, कौन हमारी मौसी लगती है, कौन हमारा मामा लगता है, कौन हमारा दादा लगता है, कौन हमारा बुआ लगती है, कौन हमारा फूफा लगता है। सभी को ये रिलेशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, समझ चुके होंगे आप लोग। अगर मैं बात करूं इनको डिनोट करने की, रिप्रेजेंट करने की, कि क्वेश्चन की जो अगर हमने लैंग्वेज दे रखी है उसको बोर्ड या कॉपी के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करना है वो समझो बेसिकली। तो देखो अगर क्वेश्चन में ये कहे कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो भाई कौन है? ए है, किसका? बी का। तो जो भी अगर कभी पुरुष का रिलेशन आपको दिखाना पड़े तो उसको हमेशा किससे डिनोट करोगे? प्लस से डिनोट करोगे। और अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि बी ए की बहन है, तो कभी भी महिला का रिलेशन दिखाने की जरूरत पड़े तो आप उसको हमेशा किससे डिनोट करोगे? माइनस से डिनोट करोगे। अब देखो दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर कभी भी कोई भाई या बहन का रिश्ता आपस में बन रहा हो, चाहे भाई भाई का बन रहा हो, चाहे बहन बहन का बन रहा हो, चाहे भाई बहन का बन रहा हो, तो उसके अंदर आप हमेशा क्या बनाओगे? एक स्माइल फेस बना दोगे। इस स्माइल फेस का मतलब ये क्या है कि इन दोनों के बीच में किसका रिश्ता है? भाई बहन का भी हो सकता है, भाई भाई का भी हो सकता है और बहन बहन का भी हो सकता है। अब देखो बात करें इसकी दूसरी कंडीशन की। क्वेश्चन में अगर ये कहे कि एफ है वो ए का पिता है, एफ ए का पिता है, तो देखो अब अगर जनरल कैटेगरी में बात करें तो हमारी पीढ़ी हो गई। अगर हमारे पिता की बात करें तो हमारे से ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगर उसने ये कहा है कि एफ ए का पिता है तो एफ को ए से ऊपर वाली पीढ़ी में आपको लेना है। तो मैं एक तीर का निशान लगा दूंगा ऊपर की तरफ और यहाँ पर लिख दूंगा एफ। पिता है मतलब वो कौन है? पुरुष है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या लगता है इसका? पिता है। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि एस है वो एफ की पत्नी है, एस एफ की पत्नी है, अब ये बताओ अगर एफ यहाँ पर है, एस इसकी पत्नी लगती है, तो इसके साथ वाली पीढ़ी में लोगे कि नहीं लोगे? तो मैं यहाँ पर किसको लगा देता हूँ? एस को लगा देता हूँ। और एस किसकी पत्नी लगती है? एफ की पत्नी लगती है। पत्नी लगती है मतलब वो कौन हो जाएगी? महिला हो जाएगी। तो ये महिला होगी। और ध्यान रखना सिर्फ दो ही बातें ध्यान में रखनी है कि भाई बहन का रिलेशन बने तो स्माइल फेस बनाना है, और कभी भी पति और पत्नी का रिलेशन बनेगा तो उसमें आपको एक बड़ा प्लस का साइन बनाना है। इस बड़े प्लस का साइन का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में पति और पत्नी का संबंध है। यहाँ तक बात समझ में? अगर हम इससे ऊपर वाली पीढ़ी में गए, क्वेश्चन ये कहे कि जे है ए का दादा है, जे ए का दादा है, तो जब दादा की बात करते हैं तो जैसे मैं हो गया, मेरे से ऊपर वाली पीढ़ी में मेरे पिताजी हो गए, और मेरे पिताजी के पिताजी मेरे क्या लगेंगे? दादाजी लगेंगे। यानी वो तीसरी पीढ़ी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो पहली पीढ़ी की बात होगी, दूसरी पीढ़ी की बात होगी, तीसरी पीढ़ी की बात करेंगे तो जे एफ का दादा ए का दादा है तो एफ इससे जे से ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा। दादा लगता है मतलब वो पुरुष। अगर क्वेश्चन ये कहे कि एम है
वो बी की पुत्री है, एम बी की पुत्री है, तो हम अपनी पीढ़ी मान के चलते हैं कि बी अपनी पीढ़ी है। अपनी पुत्री की बात होगी तो अपने से नीचे वाली पीढ़ी में आएगी कि नहीं आएगी? तो जब बी की बात करेंगे कि मान लीजिए एम इसकी पुत्री है, तो बी से नीचे वाली पीढ़ी में आएगी, तो मैं इसके नीचे लूंगा किसको? एम को, और पुत्री है तो किसे डिनोट करूंगा? माइनस डिनोट करूंगा। अब देखो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कौन किसका क्या लगता है, हर रिलेशन आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि बताओ एम का जे से क्या रिलेशन है, क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना इस बात को। इस बात में बहुत सारी गलती होती है बच्चों से कि पूछा गया है एम का जे से रिलेशन, बता देते हैं जे का एम से रिलेशन, तो उल्टा बता देते हैं। पूछा किसका, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको, क्योंकि ऑप्शन में दोनों आंसर आपको मिलेंगे। तो देखो क्वेश्चन में कहा है कि एम का जे से रिलेशन बताओ, तो पहले आप खुद समझो कि आप खुद ही एम हो। यहाँ पर जो बात हो रही है वो आपकी खुद की बात हो रही है। अब देखो एम है, एम की ये कौन लगती है? बी, माता लगती है, तो आपकी क्या हो गई? माता हो गई। माता का कोई भाई लग रहा है तो आपका क्या लगा? माता का भाई आपका क्या लगेगा? मामा लगेगा। आपके मामा का कोई पिता है तो आपके मामा का पिता आपका क्या लगेगा? नाना लगेगा कि नहीं लगेगा? और आपके नाना का भी कोई पिता है तो ये बताओ पड़नाना लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये इसका क्या कहलाएगा? पड़नाना कहलाएगा। तो यदि एम का जे से संबंध पूछे कि एम का जे से संबंध पूछे, तो अगर जे का एम से संबंध पूछे तो ये इसका क्या लगेगा? नाना, पड़नाना लगेगा। अगर एम का जे से संबंध पूछे तो इसकी क्या लगेगी? पड़ दोहिती लगेगी। अब देखो कुछ बातें हो रही हैं इसके अंदर सीखने लायक। अगर क्वेश्चन के अंदर ये कहा तो इसी क्वेश्चन में आपको पूछे कि ए का एस से रिश्ता बताओ, ए का एस से रिश्ता बताओ, तो ए आप खुद को मान के चलो कि ए आप खुद हो, तो ए यदि खुद हो तो एफ आपके क्या हो गए? पिता हो गए। आपके पिता की एस क्या लगती है? पत्नी लगती है, तो आपके पिता की पत्नी आपकी क्या लगेगी? मां लगेगी कि नहीं लगेगी? लेकिन पूछा किसका है? ए का एस से बताना है, तो ए है वो एस का क्या लगता है? बेटा लगता है। और अगर एस का ए से रिलेशन पूछे कि एस का ए से क्या रिश्ता है, तो एस ए का क्या लगेगी? माता लगेगी। दोनों बातें अलग अलग है। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि एस का जे से संबंध बताओ, एस का यदि जे से संबंध पूछे तो अपने आप को एस मान लो कि आप खुद क्या हो? एस हो। तो अगर आप एस हो तो ये आपके क्या हो गए? पति हो गए। तो ये आपके पति हो गए, तो आपके पति के जो पिता हैं वो आपके क्या लगेंगे? ससुर लगेंगे। तो आप उसके क्या लगोगे? बहू लगोगे, या फिर पुत्र वधू भी लिखा सकता है, तो आप उसकी क्या लगोगी? पुत्र वधू लगोगे। तो आंसर किस प्रकार से करना है? तो हर एक रिलेशन आप बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, हर एक रिलेशन बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो आप सभी को पता है कि आपका कौन क्या लगता है, कौन मामा लगता है, कौन बुआ लगता है, कौन चाचा लगता है, कौन चाची लगती है। लेकिन देखो कई रिलेशन ऐसे आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके बुआ जी का लड़का हो गया, आपके मामा का लड़का हो गया, आपके चाचा का लड़का हो गया। तो ये मामा का लड़का, चाचा का लड़का, बुआ जी का लड़का रिश्ते में तो आपके भाई लगते हैं, लेकिन ऑप्शन में कई बार क्या लिखा हो सकता है कि मामा का लड़का ममेरा भाई लगेगा, बुआ का लड़का फुफेरा भाई लगेगा, ऐसे ही चाचा का लड़का है वो चचेरा भाई लगेगा। लेकिन सभी को क्या कहते हैं? चचेरे भाई से डिनोट करेंगे। लेकिन इंग्लिश के अंदर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इंग्लिश के अंदर सभी को मिला के क्या कहते हैं? कजन कहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़की होगी तो हिंदी के अंदर चचेरी बहन कहते हैं, लेकिन अगर लड़का होगा तो चचेरा भाई कहते हैं। दोनों को मिला के इंग्लिश के अंदर सिर्फ कजन कहते हैं, यानी वो उसमें लड़का भी शामिल हो जाता है और उसमें लड़की भी शामिल हो जाती है। तो दोनों को मिला के क्या कह सकते हो आप? कजन कह सकते हो। उसके बाद देखें जैसे मामा हो गया, चाचा हो गया, ये सभी जैसे रिश्ते हिंदी में तो अलग अलग लगते हैं कि मामा लगते हैं, चाचा लगते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शन में सिर्फ अंकल लिखा हुआ आ सकता है। तो अंकल देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना। अंकल का मतलब उनमें चाचा भी आ जाता है, ताऊ भी आ जाता है, उसके अंदर मामा भी आ जाता है, सभी आ जाते हैं। उन सभी को मिला के एक अकेला वर्ड क्या कह सकते हैं? इंग्लिश के अंदर अंकल कह सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन वो हम सारे सीख चुके हैं। अब वन बाय वन हम पहले टाइप का पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि लिखा क्या गया है। ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, बी एफ का भाई है, तो ए का डी से क्या संबंध है ये बताना है। अब इस बात को ध्यान से पढ़ोगे, पूछा किसका है? ए का डी से संबंध पूछा है, पहले वाला व्यक्ति जो ए है उसका संबंध बताना है कि वो डी का क्या लगता है। ए का डी से संबंध पूछा है। तो देखो वन बाय वन जैसे जैसे लैंग्वेज दे रखी वैसे वैसे बनाते चले जाएंगे। पहली बार उसने क्या कही है कि ए बी की माँ है। अब अपने को नहीं पता बी यहाँ पर लड़का है कि लड़की है, लेकिन बी कोई व्यक्ति है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, लेकिन ये बात दे रखी है कि ए है वो बी की माँ लगती है। तो ए यदि बी की माँ लगेगी तो इसकी ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी कि नहीं आएगी? तो
तो इसके ऊपर वाली पीढ़ी में किसको बना देता हूँ, ए को, और ये इसकी माँ लगती है तो महिला होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या लगती है, माँ लगती है। तीर का निशान किस व्यक्ति का संबंध दे रखा हो उसी के रूप में बनाना है। आगे देखो अगली बात क्या दे रखी है, सी ए का बेटा है। अब एक बात बताओ, सी है, ए का बेटा लगता है, तो ये बताओ ए से नीचे वाली पीढ़ी में आएगा कि नहीं आएगा, इसके बराबर में आएगा कि नहीं आएगा। ये जो लड़का है और लड़की, ये बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, लेकिन इसने निश्चित दिया है कि सी तो उसका क्या लगता है, बेटा लगता है, तो इसके बराबर वाली पीढ़ी में ले आएंगे। यहाँ पर मैं किसको ले आता हूँ, सी को ले आता हूँ, बेटा लगता है तो मैंने प्लस का साइन बना दिया, क्रूस है। अगली बात उसने क्या कही है, डी ई का भाई है। अब एक बात बताओ, आपको इस बात का पता है कि कहां पर डी है और कहां पर ई है, दोनों नहीं पता अभी तक अपने को, तो इस लाइन को एक बार छोड़ के चलोगे कि डी ई का भाई है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, नेक्स्ट लाइन में क्या दे रखा है, ई बी की बेटी है। अब इसमें साफ साफ कहते हैं कि ई है वो बी की बेटी लगती है, इसका मतलब बी की बेटी है तो बी से नीचे वाली पीढ़ी में आएगी कि नहीं आएगी, तो बी से नीचे वाली पीढ़ी में किसको ले लेता हूँ, ई को ले लेता हूँ, और ई बी की क्या लगती है, बेटी लगती है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटी लगती है, और बेटी लगती है तो महिला है, माइनस का साइन लगा दिया। अब देखो हमने एक लाइन छोड़ी थी कि डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। अब अपने को पता चल गया कि ई यहाँ पर है और डी इसका क्या लगता है, भाई लगता है, तो मैं यहाँ पर किसको ले लेता हूँ, डी को ले लेता हूँ, और डी इस ई का क्या लगता है, भाई लगता है। और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई भाई बहन का रिलेशन बने तो उसमें एक स्माइलिंग फेस आपको बना देना है, इसका मतलब ही क्या है कि इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिलेशन। अगली बात उसने एक और क्या रखी है कि बी एफ का भाई है, यानी बी है वो भाई लगता है, भाई लगता है यानी बी भाई लगेगा तो खुश है, और किसका भाई लगता है, एफ का भाई लगता है, तो भाई यहाँ पर क्या बना देंगे, एफ बना लेंगे। और यहाँ पर भी भाई भाई का भी रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का भी रिश्ता हो सकता है, हमें नहीं पता कि एफ यहाँ पर पुरुष है कि महिला है। तो जितने भी लैंग्वेज में बात दे रखी थी वो सारे हमने डायग्राम में डिनोट कर दी। अब पूछा किसका रिलेशन है कि बताओ ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। अब चाहे ए खुद बन जाओ चाहे डी खुद बन जाओ, ए को अपने ऊपर लेके चलो। मान लीजिए डी आप खुद हो तो ई आपकी क्या हो गई, बहन हो गई, तो आप और ये आपकी बहन हो गई, आपकी बहन बी की बेटी लगती है, यानी बी आप इसका क्या लगता है, पिता लगता है, तो आपका भी पिता लगेगा नहीं लगेगा भाई, आपकी बहन का अगर कोई पिता है तो आपका भी क्या होगा, पिता होगा। और आपके पिता की एक क्या लगती है, माता लगती है, तो आपके पिता की माता आपकी क्या लगती होगी, दादी लगती होगी। और उसने ये पूछा है कि बताओ ए का डी से क्या संबंध है, तो ए डी की क्या लगती है, दादी लगती है, तो आंसर आपका क्या होगा, दादी। आगे समझो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी पैटर्न के ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2015 के अंदर है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बी डी की मां है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है जबकि डी ई की पत्नी है, तो आपको बताना है ई का सी से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया। तो जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे अपने को पहले डायग्राम डिनोट करना है, और डायग्राम मैंने आपको ये बता दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी बनाओगे तभी आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाओगे। अगर सभी एक साथ लिख लिए तो कहीं पर भी बिल्कुल किसी का रिलेशन दूसरे के साथ गलत बता दोगे तो आंसर आना पॉसिबल बहुत कम संभावना हो जाएगी। तो हमें करना क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनको बना के चलना है। तो देखो पहली बात उसने क्या कही है कि बी डी की मां है, भाई बी यहाँ पर है, बी डी की मां है तो डी मैं यहां पर ले लेता हूं, और बी इसकी मां है तो इसके ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी कि नहीं, यहां पर मैं बी ले लेता हूं, और ये मां है तो महिला है तो माइनस से नोट कर दिया, और यहां पर ले लेता हूं क्या लगती है, मां। यहां तो दिक्कत किसी। आगे देखो उसने क्या कहा है, और सी डी का भाई है, ये निश्चित है कि सी है वो किसका भाई लगता है, डी का भाई लगता है, तो अगर इसका भाई लगता है तो इसकी बराबर वाली पीढ़ी में आएगा कि नहीं आएगा, तो सी डी का क्या लगता है, भाई लगता है, इसका मतलब ये पुरुष है, प्लस से डिनोट कर दिया। और मैंने बताया चाहे भाई भाई का रिलेशन हो चाहे भाई बहन का हो चाहे बहन बहन का रिलेशन हो, आपको एक स्माइल फेस इसके अंदर बनाना है। अगली बात उसने क्या कही है कि एच ई की बेटी है, लेकिन आप ये बताओ कहीं पर भी एच और ई आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, ना तो अपने को ये पता है कि एच कहां पर है, ना ही ये पता है कि ई कहां पर है। तो इस लाइन को एक बार छोड़ के चलो, अगली वाली लाइन पढ़ो। अगली लाइन क्या कहा है, जबकि डी ई की पत्नी है, जबकि डी है वो ई की पत्नी लगती है, तो अगर ये पत्नी कौन लगती है, डी पत्नी लगती है किसकी, ई की, तो यहाँ पर मैं डी को पत्नी लगती है तो महिला हो गई, और किसकी पत्नी लगती है, ई की, तो ये पत्नी लगेगी तो ये कौन लगेगा, पति लगेगा। और मैंने आपको ये बताया था जब भी पति पत्नी का जोड़ा बने तो उसके बीच में क्या बना दो, एक प्लस साइन बना दो। फिर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, एक लाइन हम छोड़ के चले थे कि एच ई की बेटी है, तो एच ई की बेटी है तो ई का अब अपने को पता चल गया कि ई यहाँ पर है और एच इसकी क्या लगती है, बेटी लगती है, तो बेटी लगती है तो नीचे वाली पीढ़ी में आएगी कि नहीं आएगी,
तो मैं यहाँ पर एच लिख देता हूँ, बेटी लगती है वो कौन होगी, महिला होगी, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या लगेगी, बेटी। तो एच ए की क्या लगेगी, बेटी लगेगी। ये अपना सिंपल पीडी दर पीडी हमने डायग्राम बना लिया। अब रिलेशन किसका पूछा है, सी का ई से क्या संबंध, ई का सी से क्या संबंध है ये पूछा है, कि ई है वो सी का क्या लगता है ये आपको बताना है। अब चाहे खुद को सी मान लो, चाहे खुद को ई मान लो, दोनों से आंसर आता है। मान लीजिए आप खुद क्या हो, सी हो, अगर आप खुद सी हो तो यहाँ पर डी आपकी क्या हो गई, बहन हो गई। तो डी यदि आपकी बहन हो गई और आपकी बहन का ई क्या लगता है, पति लगता है, तो आपके बहन का पति आपका क्या लगेगा, जीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ई का सी से संबंध पूछा तो ई तो सी का क्या लगेगा, जीजा लगेगा। और अगर ये पूछे कि सी का ई से क्या संबंध है तो सी ई का क्या लगेगा, साला लगेगा। लेकिन एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार हम क्या देखते हैं कि जीजा और बहनोई दोनों समझते हैं, तो बहनोई और जीजा में क्या फर्क होता है वो बात समझो। अगर आपकी बहन आपसे छोटी है, अगर आपकी बहन आपसे छोटी है तो उसके हस्बैंड आपके क्या लगेंगे, बहनोई लगेंगे। और यदि आपकी बहन आपसे बड़ी है तो उनके हस्बैंड आपके क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे। तो जीजा और बहनोई में मेनली ये फर्क होता है। तो इसके अंदर पूछा किसका था कि बताओ ई का सी से क्या संबंध है, तो ई सी का क्या लगेगा, जीजा लगेगा। ओके, मिनट पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर। भाई है, सी ए की माँ है, बी डी की पोती है, एफ ए का बेटा है, तो एफ का डी से क्या संबंध है ये आपसे पूछा गया। तो देखो पहले बात क्या कही कि ए बी का भाई है। अब मेरे को नहीं पता, मैं पहले एक पीढ़ी लेके चलता हूँ कि ए है वो भाई लगता है किसका, बी का। बी का अपने को नहीं पता अभी पुरुष है कि महिला है, लेकिन ये निश्चित है कि ए बी का क्या लगता है, भाई लगता है। तो चाहे भाई भाई हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे बहन बहन हो, बनाएंगे क्या, स्माइल फेस बनाएंगे। उसके बाद उसने क्या कहा है कि सी ए की माँ है, तो कौन माँ लगती है, सी लगती है किसकी, ए की माँ है। तो भैया बताओ सी इससे ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी कि नहीं आएगी, इसकी माँ लगती है इससे ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी। तो सी इसकी माँ है तो इसकी ऊपर वाली पीढ़ी में किसको बना देता हूँ, सी को बना देता हूँ। माँ लगती है मतलब महिला है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या लगती है, माँ लगती है। यहाँ तक दिक्कत किसी को। फिर देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि बी है वो डी की पोती लगती है। अब बी डी की पोती लगती है, तो ये बताओ पोती किस हिसाब से लग सकती है, बी डी की पोती लगेगी। तो पोती तभी लग सकती है जब यहां पर महिला होगी, बी पोती लगती है, और पोती किसकी लगती है, डी की। तो इसके ऊपर वाली पीढ़ी में ये बताओ, तीसरी पीढ़ी में दादा या दादी आएगी कि नहीं आएगी, और किसकी पोती लगती है, डी की लगती है, डी की पोती लगती है। अब देखो दूसरी बात करें, यहां पर बात किसकी हो रही है, उसके बाद में बी डी की पोती लगती है, एफ ए का बेटा है। अब एफ है, ए का बेटा लगता है, तो एफ ए से नीचे वाली पीढ़ी में आएगा। तो यहाँ पर मैं किसको ले लेता हूँ, एफ को ले लेता हूँ। एफ किसका बेटा है, ए का बेटा लगता है, तो पुरुष हो जाएगा, और यहाँ पर ले लेता हूँ क्या लगता है, बेटा लगता है। अब क्वेश्चन पूछा किसका है कि एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से संबंध बताना आपको। अब एक बात बताओ, एफ का डी से यदि संबंध पूछ रहे हैं तो एफ यहाँ पर खुद एफ बन जाओगा कि आप यहाँ पर हो, ये आपके क्या हो गए, पिता हो गए, आपके पिता की कोई क्या हो गई, माता हो गई। तो आपके पिता की माता, आपके पिता की माता, और उनके चाहे पिता हो चाहे माता हो, आप हो, ये आपके पिता हो गए, आपके पिता की कोई माता है, यानी मेरे पिता की माता हो गई, उसके बाद में उसकी भी कोई माता या पिता है। तो ये बताओ पड़दादे के अंदर या पड़दादी के अंदर चला गया। कई बार ऑप्शन में आपको पढ़ नाना या पढ़ नानी भी दे सकता है, तो यहाँ पर हम निश्चित नहीं बना सकते। देखो एफ आप खुद हो, ये आपके क्या हो गए, पिता हो गए, आपके पिता की कोई माता है, तो आपके पिता की माता और उनके भी क्या लगती है, कोई माता या पिता लगते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, पड़नाना या पड़नानी में आ सकते हैं, या पड़दादा या पड़दादी में आ सकते हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या दे रखा है। अगर दोनों दे रखा है तो हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे देखें तो पड़नाना नानी आनी चाहिए, क्योंकि माँ के परिवार से अगर आ जाएंगे तो वो किस में आएंगे, पड़नाना या पड़नानी के अंदर आने चाहिए। अब देखो पूछा किसका था, एफ का पूछा था डी से। तो एफ का जो डी है वो पढ़ पोता भी लग सकता है, पढ़ दोहिता भी लग सकता है, या फिर इंग्लिश में इसको ग्रेट ग्रैंडसन भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, पढ़ पोता दे रखा है, पढ़ दोहिता दे रखा है, उसी हिसाब से हम आंसर करके आएंगे। तो इंग्लिश में अगर लिखा जाए ग्रेट ग्रैंडसन तो आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि पढ़ दोहिता या दोहिती आ सकती है। तो देखो बात करें अगर ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम की बात करें तो दोहिता दोहिती हम अपने राजस्थान में जरूर बोलते होंगे, हो सकता है राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ऑप्शन में आपको दोहिता या दोहिती मिल जाए, लेकिन जब इंडिया
इंडिया लेवल के एग्जाम की बात होती है ना, तो उसमें आपको नाती या नातुनी लिखा हुआ मिलेगा उसकी जगह पे, नाती या नातुनी, द्वैता या द्वैती की जगह पे नाती या नातुनी भी लिखा हुआ आ सकता है। क्योंकि द्वैता और द्वैती हम कहाँ पर बोलते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में राजस्थान के अंदर बोलते हैं, लेकिन ऑल इंडिया लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें जरूर नहीं कि द्वैता या द्वैती आपको देखने को मिले, पोता या पोती तो सेम देखने को मिलेगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन एसएससी 10+2 और एसएससी सीजीएल दोनों के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं कि ई बी की बहन है, तो बहन कौन है, ई है किसकी, बी की बहन है, तो मैं ई यहाँ पर ले लेता हूँ और ये बी की क्या लगती है, बहन लगती है। अपने को अभी तक नहीं पता कि बी यहाँ पर लड़का है कि लड़की है, लेकिन ये जरूर पता है कि इनके बीच में बहन बहन का भी रिश्ता बन सकता है और भाई बहन का भी रिश्ता बन सकता है। अगली बात उसने क्या कही थी, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है। अब ये बताओ, आपको ये पता है कि ए कौन सा है और सी किधर है, ना तो ए का अभी तक पता है ना किसका पता है, सी का पता है। तो इस लाइन को एक बार छोड़ के चलो, क्योंकि अभी इनको हम नहीं सेट कर सकते, इसको बाद में सेट करेंगे। अगली बात क्या रखिए, बी सी का पुत्र है। अब बी है वो सी का पुत्र लगता है, तो अब हम कह सकते हैं कि बी पुत्र लगता है इसका सी का, तो सी ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके ऊपर वाली पीढ़ियों में किसको ले जाता हूँ, सी को ले जाता हूँ। लेकिन अभी भी ये निश्चित नहीं है कि सी यहाँ पर लड़का है कि लड़की है, पुरुष है कि महिला है, हम निश्चित नहीं बता सकते। सिर्फ ये पता है कि सी का पुत्र कौन है, बी है, इतना निश्चित है। अगली बात उसने क्या दी थी कि हम एक बात छोड़ के चले थे कि ए सी का पिता है, ये बात छोड़ के चले थे। तो अब अपने को पता चल गया कि सी यहाँ पर है और ए सी का भी पिता लगता है, तो सी का पिता लगता है, तो इसके ऊपर वाली पीढ़ी में ए आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर वाली पीढ़ी में ए आ गया और पिता लगता है, तो मतलब कौन है, वो पुरुष है। अब बात करें, पूछा है किसका संबंध है, ए का संबंध पूछा है किससे, ई से पूछा है, यानी ई का ए क्या लगता है ये आपको बताना है। ई का संबंध, ए का संबंध पूछा है ई से कि ए क्या लगेगा ई का, ये आपको बताना है। अब देखो, कोई भी आप चाहे ए खुद बन जाओ चाहे ई खुद बन जाओ, मान लीजिए ई मैं खुद हूं, तो मैं खुद हो गया, ये मेरा भाई हो गया। अब मेरे भाई का ये यहाँ पर पिता भी हो सकता है और ये यहाँ पर माँ भी हो सकता है, निश्चित नहीं बता सकते। लेकिन अगर ये पिता होगा, अगर ये पिता होगा तो पिता का पिता क्या लगेगा ये बताओ, यानी मैं हूं, मेरा भाई है, मेरे भाई का पिता है और मेरे पिता का पिता है, तो मेरा क्या लगेगा, दादा लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सी महिला है यहाँ पर, अगर मान लीजिए सी यहाँ पर महिला है, तो मैं हूं, मेरे पिता है, मैं हूं, मेरा भाई है, मेरे भाई की माता है, तो मेरे भाई की माता मेरी माता हो गई और मेरी माता के पिता हैं, वो मेरे क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। तो उस टाइम पे आंसर क्या आना चाहिए, नाना आना चाहिए। तो ये बात ऑप्शन पे डिपेंड करेगी। क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था कि निश्चित नहीं बता सकते कि दादा लगेगा कि नाना लगेगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, या तो दादा लगेगा या क्या लगेगा, नाना लगेगा। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन के अंदर आपको क्या दे रखा है। अगर ऑप्शन में ये दे रखा है कि दादा, नाना, या तो दादा या नाना, तो आपको टिक किसके ऊपर करके आना है, या तो दादा या नाना, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं पता कि सी यहाँ पर महिला है कि पुरुष है, तो निश्चित हम बिल्कुल नहीं बता सकते इसके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।